हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की है जिसको नाम दिया गया है रक्षक। विस्तार से समझेंगे क्या है ये रक्षक इनिशिएटिव, कैसे इससे मदद मिलेगी सड़क सुरक्षा में, इन सभी चीजों को विस्तार से इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। आर्टिकल कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उड़ीसा के, उन्होंने हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए रक्षक नामक एक पहल की शुरुआत करी है। क्या है ये रक्षक पहल? अंडर द रक्षक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव गवर्नमेंट विल ट्रेन 30,000 फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स विद द हेल्प ऑफ 300 मास्टर ट्रेनर्स अक्रॉस ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट्स। 30 जिले हैं, वहां पर 30,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। आसान भाषा में इसको समझते हैं। आप जानते हैं भारत में आए दिन कितने सड़क हादसे होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। वो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के तुरंत बाद अगर उस व्यक्ति को किसी प्रकार की चिकित्सक सहायता मिल जाए, कोई मेडिकल एड मिल जाए, तो प्रोबेबिलिटी है कि उनको नुकसान कम होगा या उनके जीवन को हम बचा सकेंगे। लेकिन समय रहते उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें ऑन एट द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट, उस समय जब वो इंसिडेंट हुआ, जब वो दुर्घटना हुई, उस समय तो व्यक्ति जीवित थे, लेकिन जब तक उनको ले जाकर के अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बीच के क्रूशियल समय में अगर उनको थोड़ी सी संभव चिकित्सक सहायता मिल जाए तो शायद उनको प्राणों को बचाया जा सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अनूठी पहल उड़ीसा सरकार ने करी है। पहल क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। अंडर द प्रोग्राम 300 मास्टर ट्रेनर्स विल ट्रेन 30,000 लोकल पीपल स्टेइंग और वर्किंग एट द ईटरीज एंड डिफरेंट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स लोकेटेड नियर एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स। अब सड़क दुर्घटना है तो सड़क के किनारे ही होगी, और ऐसा होता है कि कुछ लोकेशंस, रोड के कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिनका सबको मालूम है कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, यानी कि वहां पर संभावित स्थान माने जाते हैं कि यहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। दुर्घटना संभावित स्थान के रूप में उनको जाना जाता है। क्यों? कई जगह क्या होता है कि रोड की विड्थ कम होती है, टर्न ऐसा होता है, ट्रैफिक ज्यादा होती है कि आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं। अब ऐसे जितने भी स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके आसपास, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी सड़क वीरान होगी, उस सड़क के आसपास कोई ना कोई लोग जरूर रहते होंगे। किसी का वहां पे घर होगा, कोई वहां दुकान पे काम करता होगा, कोई हो सकता है किसी फ्यूल पंप पे काम करता हो। वो सारे के सारे लोग जो उस एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास रहते हैं, उनको राज्य भर में 30,000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो सड़क के बिल्कुल करीब रहते हैं, चाहे वो दुकान पे काम करते हो, चाहे किसी पेट्रोल पंप पे। उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है, उनके सामने है, तो वो जाकर के जो बेयर मिनिमम मेडिकल सपोर्ट है वो उनको दे दें, ताकि किसी प्रकार के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड किया जा सके। ये लोग कौन होंगे जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी? दीज 30,000 वॉलंटियर्स विल बी ट्रेन्ड एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द रोड एक्सीडेंट। पहली प्रतिक्रिया, प्रथम प्रतिक्रियता कौन होंगे? वो लोग होंगे जो उस समय सड़क के पास है, उस एक्सीडेंट स्पॉट के पास मौजूद थे। तो हम ऐसा करेंगे, हम सड़क के आसपास में उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो जिनकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑलमोस्ट ज्यादा समय तक उसी जगह पर रहते हैं। किसी की दुकान है, किसी का घर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, उसकी वहां पे ड्यूटी है, ताकि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है वो इमीडिएटली आकर के हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सके। They will be equipped to administer first aid and pre-hospital trauma care to accident victims within the golden hour। जो महत्वपूर्ण समय है, जो क्रूशियल आर होता है इमीडिएटली दुर्घटना के बाद, उस समय में अगर पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड मिल जाए, या अस्पताल से पहले थोड़ी उसको देखभाल जो है वो कर दी जाए, तो हो सकता है उसकी जान को बचाया जा सके या उसको किसी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। यही चीज जो है ये इन लोगों को सिखाई जाएगी इस रक्षक इनिशिएटिव के तहत। तो ये 30,000 लोगों को बेसिक फर्स्ट एड की नॉलेज होगी ताकि इमीडिएटली ये हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सके।
इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो द रक्षक इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उड़ीसा का, उसके द्वारा इन कोलैबोरेशन विद जर्मन कॉर्पोरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जर्मन अंतरराष्ट्रीय सहयोग निगम, जिसको जीआईजी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो ओडिशा ब्रांच है, यानी कि ओडिशा का कमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जीआईजी जर्मन कॉर्पोरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओडिशा ब्रांच, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके इस रक्षक इनिशिएटिव को आयोजित कर रही हैं। As a part of initiative, state government will train volunteers from roadside communities. उन सभी लोगों को जो कि स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो सड़क के पास रहते हैं। जैसे कि सड़क के पास कोई छोटी सी दुकान है, कोई ईटरी है, कोई ढाबा है, कोई भोजनालय है, वहां पे कोई व्यक्ति काम करता है। स्मॉल रिपेयर शॉप, किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई टायर में हवा भरता है, कोई गाड़ियों की मरम्मत करता है, उनको सिखाया जाएगा। गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप्स, एंड ऑल्सो पुलिस ऑफिसर्स। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लोग कौन से हैं? रोड साइड कम्युनिटीज में जो ढाबे वाला होगा उसका भी अधिकांश समय दिन का सड़क के किनारे बीतेगा। जो सड़क के किनारे गाड़ियां ठीक करता है या टायर में हवा भरता है उसका अधिकांश समय भी सड़क के किनारे बीतेगा। गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स भी हाईवे के किनारे बनाए गए हैं। पुलिस ऑफिसर जिनकी उस इलाके में ड्यूटी है वो भी सड़क के आसपास मिल जाएंगे। तो इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बने और फर्स्ट एड और बेसिक मेडिकल असिस्टेंस एक्सीडेंट विक्टिम्स को दे पाए। द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विल बी कंडक्टेड इन 2 phases। अब इसके लिए रक्षक इनिशिएटिव के अंतर्गत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो 2 phases में होगा। पहले चरण में, फर्स्ट फेज में क्या होगा? 300 मास्टर ट्रेनर्स विल बी ट्रेन्ड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इन 10 लोकेशंस। तो पहले चरण में क्या होगा? मैंने आपको बताया राज्य भर में 30,000 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। कौन करेंगे? 300 ट्रेनर्स। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा? इन 300 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग कौन देगा? ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, एएसडीसी, ओडिशा के 10 लोकेशंस में, जिसमें है भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर, बलसोर, कोरापुट, फूलबनी, सुंदरगढ़, क्योंझार और भवानीपटना। इन जगहों पर सबसे पहले इन 10 लोकेशंस पे इन 300 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और फिर ये 300 लोग राज्य भर में 30,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे। इन द सेकंड फेज, द 300 मास्टर ट्रेनर्स विल विजिट एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एंड विल ट्रेन लोकल्स टू असिस्ट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो ये पहले 10 लोकेशंस पे इन 300 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर ये 300 लोग राज्य के अलग अलग एरियाज में जाएंगे जहां पे दुर्घटना की संभावना होती है, और वहां पर जो आसपास लोग होंगे उनको ट्रेन करेंगे। The first responders will also educate and inform the public about road safety precautions and good Samaritan law। जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा उनको बताया जाएगा कि कैसे सड़क पर क्या हमको प्रिकॉशन, सावधानियां बरतने की जरूरत है, और साथ ही साथ उनको बताया जाएगा गुड स्मैरिटन लॉ क्या है, क्या होता है ये अच्छा सामरी कानून, गुड स्मैरिटन लॉ के बारे में हम समझेंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी रोड एक्सीडेंट जैसी स्थिति आती थी तो लोग मदद तो करना चाहते थे विक्टिम की, लेकिन उनको डर लगता था किससे? पुलिस से। बहुत बार ऐसा हुआ कि किसी ने सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को उठा करके जब वो अस्पताल लेकर के गए तो वहां पुलिस ने उस व्यक्ति से ही पूछना शुरू कर दिया, अच्छा आप इसको लेकर के आए हैं, इसका मतलब आप ही ने एक्सीडेंट किया होगा। और बहुत सारे केसेस में उन लोगों को अननेसेसरी परेशान किया गया जो लोग एक्चुअल में एक्सीडेंट विक्टिम की मदद कर रहे थे। इस चीज के डर से कि पुलिस परेशान करेगी, इस डर से लोगों ने एक्सीडेंट विक्टिम्स का दुर्घटना के समय में जो पीड़ित था उनकी मदद करना बंद कर दिया। लोग खड़े रह करके देखते थे मगर डरते थे कि ऐसा ना हो हम इनकी मदद करें और बाद में पुलिस हमें ही परेशान करे। इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो गुड स्मैरिटन लॉ लेकर के आई थी। Good Samaritan is a bystander who voluntarily comes forward to administer immediate assistance or emergency care to a person injured in an accident or crash or medical emergency or any emergency situation। किसी भी आपातकाल की स्थिति में, किसी दुर्घटना में जो व्यक्ति पास में खड़े थे, जो मौजूद थे वहां पर, जिनके सामने वो दुर्घटना हुई, वो आकर के अगर अपनी मदद प्रोवाइड करते हैं ताकि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, जो पीड़ित है उस दुर्घटना में, उनको कोई मदद मिल सके, उनका उपचार किया जा सके, उनको गुड स्मैरिटन के नाम से जाना जाता है। ऑन मार्च 30, 2016, अभी ऐसा नहीं है कि लोग मदद करना नहीं चाहते थे लेकिन डरते थे कि पुलिस उन्हें ना परेशान करे। इस चीज से को अवॉइड करने के लिए 30 मार्च 2016 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट गेव
enforcement to the guidelines for the protection of good Samaritans issued by Ministry of Road Transport and Highways. तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को जो है वो बल दिया, अ गुड स्मैरिटन विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन फॉर एनी इंजरी और डेथ ऑफ द विक्टिम। अगर मान लीजिए किसी जो विक्टिम है, किसी पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, उसको किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, तो जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहे थे या जो उसको अस्पताल तक लेके आए या जिन्होंने उसको फर्स्ट एड दिया, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपराधिक कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी। A good Samaritan who informs police or emergency service regarding an injured person will not be compelled to reveal his personal details। बहुत बार क्या होता है कि कहीं पे इस तरीके की दुर्घटना हो गई तो किसी ने पुलिस को फोन किया कि यहाँ पर साहब आकर के देखिए, यहाँ एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें काफी सारे लोग घायल हुए हैं। तो पुलिस पहले उससे पूछती है आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप वहां पर क्या कर रहे थे, आप ही ने एक्सीडेंट तो नहीं करा है। लेकिन अब इस लॉ के अंतर्गत कोई किसी प्रकार का सवाल पुलिस नहीं पूछेगी, ना ही किसी पर दबाव बनाएगी कि आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं, आपने कॉल किया है। तो इस प्रकार की कोई भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए विवश नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को, अगर वो इस तरीके की मदद कर रहे हैं। तो ये गुड स्मैरिटन लॉ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्स करा था और इसके बारे में आम जनता को बताएंगे ये वॉलंटियर्स कि आप लोग डरे नहीं। अगर आपको कभी मौका, ऐसी सिचुएशन आती है कि आप मदद कर सकते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आप पे किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। आपकी सुरक्षा के लिए ये लॉ जो है वो मौजूद है। तो इसको जो है वो उड़ीसा स्टेट का रक्षक इनिशिएटिव नाम दिया गया है। आई होप विस्तार से हमको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये इनिशिएटिव। अगर आप उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।